गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हमने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। हाँ सही बात है। देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है। तो बस अब घर में थोड़ा सा काम कुम करते हैं, भगवान के आगे जोत जलाते हैं, सब कुछ दूध वगैरह उबालते हैं। फिर अब थोड़ी देर में जाना है, भाभी ने बुलाया है कि भाई थोड़ी देर रुक के आ जाना डिनर वगैरह करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, डिनर करने के लिए फिर आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर भाभी के पास हमने दोपहर को खा लिया था। अब मैंने कहा चलो फिर थोड़ी देर अपना आराम करते हैं, उसके बाद फिर चाय आ गई है। दूसरी भाभी के पास चलते हैं। चाय आ एक गई भाभी है। तो गुड़गांव में, दूसरी भाभी अपने घर गई हुई है। अब नाइट में फिर उनके घर जाना चाय है। चाय दिखा। अब कहाँ लंच करना है, कहाँ डिनर करना है, कहाँ क्या करना है, समझ अभी कुछ नहीं आ रहा। बोखलाए हुए हम भी। की शुरुआत तो भैया उन्होंने डॉली और काकू ने कर दिया। वैसे अभी चीना आई थी नीचे, चीना का गिफ्ट दे दिया मैंने। ठीक है, निखिल भी आया हुआ था, बस ब्लॉग नहीं ले पाया मैं। सीधी सी बात है, मैं फटाफट दिया उनको। बच्चों ने जाना था कहीं पे और वो निकले हैं बच्चे। बस अभी सोनिया भाभी भी आ गई हैं, निक्की अब सारे घर पे आ गए। ललिता भाभी घर पे आ गए, सब जने आ गए, सब जने सारे। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो घर पे ना आया हो, सारे आ गए। सारदा गया हुआ है जिम, कॉल किया था उसको मैंने को, कुछ सामान मंगाना था और मैं बस अभी सार्थक से सामान मंगाना था। अभी कुछ नहीं लाया भाई। अब डिनर हम करने हम जा रहे हैं। अब सुबह सार्थक के लिए देखेंगे क्या करना। पनीर पड़ा हुआ है, सुबह पनीर के पराठे ले जाएगा। दही में लेकर आ गया हूँ सार्थक के लिए, क्योंकि काकू की छुट्टी संडे है। ठीक है, और उसका इंतज़ाम करना भाई सुबह सुबह का सार्थक का, क्योंकि यार बच्चे ने जाना है। ऑफिस तो जाएगा क्योंकि उसकी संडे ऑफ नहीं होता। बस आज छुट्टी मिली है, उसके बाद 15 अगस्त की भी छुट्टी मिलेगी, तो फिर कहीं ना कहीं वो लोग ऑफिस वाले भैया कवर कर आ गया। सार्थक गया था अपने फ्रेंड के साथ घूमने के लिए बाहर। मैं कहा चल कर पापा हुए हूँ, मैं कहा चल हुए हैं, छुट्टी मिली है। अब जिम से होकर आया है। ये पोटली रखी हुई है, इसने हेडफोन अपना और सारी चीज़ें रखी हुई हैं सामान। और अब कल जाएगा ये ऑफिस। अब काम हो गया, अभी रात का डिनर है भैया। कुछ काम नहीं करा आज कोई काम नहीं किया। तो गाइस सब लेकर आया था खाने के लिए कुछ काकू के लिए पास्ता और पिज़्ज़ा लाया था। वो काकू ने चटक तिल कचौड़ी रखी है, लेकर आया था तिलक नगर से। तो गाइस वाकई बरसात के अंदर ना गर्मा गर्म कचौड़ी खाने का बड़ा अच्छा लगता है। कॉर्नर पे है न्यू राज कचौड़ी वाले, न्यू राज कचौड़ी वाला नहीं है। तो गाइस मस्त मज़ा आ गया भाई एकदम। और बस अभी डिनर करने के लिए जाते हैं। पहले फटाफट भगवान जी को लगा लें भोग किस चीज़ का लगेगा। डॉली कहती क्या लगाना है भोग। पनीर है, लेकर आए हैं, पनीर मंगवाया है, उसका भोग लगेगा। और ठीक है, थोड़ा सा और पनीर मंगवा लिया है, बाकी बिस्किट्स हैं और उसका भोग लगेगा। बाकी ड्राई फ्रूट है, दूध है, मलाई है, सारी चीज़ों का भोग अभी भगवान जी को लगेगा। काकू जोन सा फ्रंटियर का बिस्कुट जो चीना दीदी ने दिया है खोल ले, उसका भोग लगाते हैं पहले। गाइस बिना बिस्कुट हो या एगलेस बिस्कुट्स होते हैं वो वाले फ्रंटियर के, आपको पता है बिना भोग लगाए हम कुछ भी नहीं खाते हैं। और जो भी ड्राई फ्रूट, अब मिठाई है, एक डोडे का डब्बा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो हमारे साले साहब ने भेज दिया था। ठीक है, मिठाई इतनी खाई नहीं है यार, मिठाई खाई नहीं जाती है। अब इसका ये बटर गोल काजू का जो है बिस्कुट है, इसका भोग लगेगा। आपको कह रहे हैं कि बेसन की कताई का लगा दो भोग, बेसन की कताई का लगा दो। क्या खा रहे हो भाई? कुरकुरी चाप। हाँ जी बोलो जी। चलना है। हाँ चलो बस भोग लग चुका है, फ्रंटियर की कताई का भोग लगा दिया है हमने। अच्छा ठीक है। ये सूट यार, ये वाइट वाला डाल के एक दिन में तो 3-4 सूट पड़े हैं तेरे। हाँ तो 3-4 एक साथ बारिश में फिर काकू कहते यही मेरी वाला पैंट मेरे की मैचिंग। तो मेरी पैंट की तो ऐसी तैसी हो गई सारी, बाहर गया हूँ। क्या कर सकते हैं, एकदम सही है। शुक्र है मैंने ये कपड़े उतार देंगी तो बल्कि सही अम्मा है। मेरे को कह रही थी तेरी पैंट के जूते खराब हो जाएंगे, एकदम जूते भी टिच है, पैंट भाई भी बाहर टिच है। इतनी भयानक और दोनों चीज़ है। रख दिए संभाल के, पैंट को तय लगा के रखते, जूतों को थैले में नहीं सिर्फ तुम्हारे कपड़े खराब हुए, बल्कि सभी के सही है। मेरी सफेद शर्ट ये कर रही है। हाँ मैंने टांग लिया, मैंने कहा दोबारा पहन लिया, फिर मैं वॉश करूँगी। थोड़ी देर ही तो पहना है इसने वैसे। जब डालूंगा उसके बाद वॉश कर। हाँ मैं भी खुद तभी पहन लिया, अभी एक बार वॉश करके ही रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ लग ही जाता। व्हाइट कलर चलो तो भाई। बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। देख क्या कुछ खा बेकार मार रहे के बेमतलब। वो पिया है इसने, प्रोटीन पिया है। एक वो खाया। अच्छा चाप का कुरकुरी चाप, वेज चाप लेकर आया है इशू का है। अब जाओ चलते हैं, अब खाना लाइट खाना खाओ, दाल चावल भाजिया, वो जो फ्राई वगैरह। मैं ये सूट उतार के मैं घर की सूट पहन लेती हूँ। हाँ घर के डाल ले नाइट ठीक सूट है, हाँ है। नाइट पास सूट ही पहन लेती हूँ। सावन ब्लैक आज में खत्म है ना वैसे। हैं? आज खत्म नहीं अभी तो उद्यापन करना है। से खत्म आ जाएगा। हाँ आज रक्षाबंधन में सावन खत्म है। और 9 को चेंज कर लिए सूट। हाँ मैंने कहा यही ठीक है, अब रात को फिर वो व्हाइट कपड़े उतार ही दिए हैं बस। हाँ सही है।
मैंने कहा यही नॉर्मल पहन लेती, फिर वाइट पहनो फिर उतारो, अब फिर वाइट कपड़े कुछ लग जाएगा दिक्कत होती है, पहले ही लग चुका है उसमें सारा टीका टुका लग गया है ना, फिर इसलिए रख दिया मैं, ज्यादा खराब हो जाएगा फिर दिक्कत कॉल भी आ गया, फोन भी आ गया। दाल बनिया भाई, ये होती गाँव वाली इतने सारे मच्छर हैं। मच्छर नहीं है कि अबे जीरा का तड़का, मजाक कर रहा है। मैं जा रहा हूँ भाई। ठीक है जी, ठीक है, तू आ जाइए थोड़ी देर में, मैं और का साथ तक आए हैं घर पे। हाँ अभी भाई आएगा तो फिर मैं आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? मर के गिफ्ट है। ओए होए होए, इसको तो बाहर गिर रहा है। मेरा कम है, वो मेरा कम है, इसका डालने का डिफरेंस है। क्या हो गया? कुछ नहीं, थक गए भैया सुबह से रात चलो जी, तक। राखी समारोह खत्म हो गया। हाँ, एक भाई रह गया था, वो भी हाँ वो अब वो एक्चुअली ना सुबह लेट आया। उनको जाना था ना, लेट हो रहा था बहुत ज्यादा। चीना भी नहीं आई थी, मैंने फिर बोल दिया था, मैं कहा तुम लोग चले जाओ, कोई नहीं, थोड़ी जब शाम को आ जाओगे तब कर लेंगे। सही है। तभी करके फिर वो ये शाम लोग तो को आए। रक्षाबंधन 3-3 4-4 दिन तक मनाते हैं, जैसे हाँ। किसी ने दूर रहना है या जाना है करना है। तो उससे पहले भी तो देते करते हैं। कल भी राखियाँ ऐसे सेल होती हैं। जब मैं हाँ। राखियाँ बेचता था ना, राखी बेचता तो हाँ। बिल्कुल 97 की बात बता रहा हूँ, मतलब 2 या 3 दिन तक भी लोग, मतलब जैसे अगले दिन भी, जैसे अब दुकान के बाहर भैया ने राखी लगवाई होगी, पता नहीं कल आएंगे नहीं आएंगे, कह रहे थे, कहते अगले दिन तक भी सेल होती है। हाँ वो कई लोग रह जाते हैं, फिर भेजना हो लेके जाना होता तो ऐसे होता है दूर। आज तो वैसे भी बहुत ड्रामा हुआ है कि सुबह से बारिश, उसका हाँ। जैसे थोड़ी बारिश रुकी है, लोग ऐसे हपड़ा दपड़ी में भागे हैं। रोडों के ऊपर देखा था जाम कितना जबरदस्त है। यहाँ तक जाने के लिए भी इतनी स्कूटियां गली में भी होके जा रही जाम कितना हो गया था बिल्कुल सड़कों के जहाँ से ऊपर। रोड में जगह मिल रही थी बंदे उस गली अच्छा, से ये निकल गए। हम जो शाम को जब तिलक नगर गए हैं, 4:30-5 बजे के करीब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, हाँ। बिल्कुल तिलक नगर रोड बिल्कुल खाली। मेन रोड में चल रहे थे, गली गार्डन में खाली। करो अपना साइड में बस कपड़े अपना कपड़े सामान चेंज करो उतारूं, भैया। अपनी ज्वेलरी रखूं, अंगूठिया तो मैंने अरे आगे उतार डॉली, दी है। वो देखा था जो क्या कहते हैं लड़के जो दो दोस्त हैं वो निकले थे बाइक में से। हाँ तो गाइस मतलब हुआ उस क्या टाइम था, मौका मिल जाते ना। हुआ क्या था, डॉली मैं और इसकी सिस्टर हम तिलक नगर गए। हाँ। वहाँ पर जाते हुए इसने गोल्ड डायमंड का मंगलसूत्र भी डाल के चले गई है, ऊपर से ये हाथ भर भर के अंगूठियाँ डाल के जाती है, कड़े डाल के जाती है, पता नहीं इसको, अब और भाई कड़े इतनी तो- बड़ी चेन डाल के चले गई है। और इसको मैं मना कर रहा मुझे था। थोड़ी पता था भाई, अचानक मैं कब सामान उतारने का दिमाग भूल गई, दिमाग में नहीं रहा। मैं उन्होंने कहा फटाफट जैसे हूँ वैसे चली जाती हूँ। दो सामान लड़के लेने बाइक आता। में से बड़ी तेजी से निकले भाई, वो हाँ। दोनों की नीयत सही नहीं लग रही थी। फटाफट डॉली को साइड में गाड़ी स्कूटी रुकी हमने, मैंने कहा पहले चुन्नी कवर कर अपनी, फटाफट चुन्नी कवर की। मेरे को थोड़ी पता था भाई, बीच में बैठी हूँ, उसके बावजूद भी लोगों की भाई नजर ऐसी भैया आती आजकल है। नहीं पता लगता, डॉली बड़ा 2 मिनट के अंदर स्नैचिंग हो जाती है, निकाल के चेन ले जाते हैं भाई। आपको पता है हम गली से बाहर जाते नहीं जाते हैं, तो मैं वैसे भी ऐसी चीजें पहनती नहीं, ले जाती हूँ बाद में पहनती हूँ। और उस टाइम घर में ही आकर फटाफट निकल गए ना, मौका ही नहीं मिला उतारने का, तो क्या करती फिर। 1 मिनट में हाथ मारता हूँ, 1 हाँ, मिनट वो तो में। मौका ढूंढते ना इस बार। और बाइकें भी ऐसी खुली हुई होती है, भागती हैं हाँ। बाइकें, सीधा जर्र करके निकलते तभी तो हैं। मैंने कहा फटोड़े ये तो भाई ऐसे, पर ये गले में जो डाले तो असली है ना। हाँ ये तो मैंने मैचिंग पहन ली थी ड्रेस के साथ कि चलो पहनी रहो, तभी करके सूट के साथ पूरी प्रॉपर मैचिंग थी। इसीलिए- बड़े बड़े झुमकियां लटकन पहनना बेकार है, ये सही है एकदम हल्का फुल्का, बहुत प्यारी। मेरी भाभी ने आजकल गोल्ड, हाँ इतनी प्यारी लेके आई थी मेरे लिए, मैंने कहा चलो अब पहनूं। मैंने ये चीना की उसमें डाला था एक बार, शायद मेहंदी पे, पता नहीं किसी येलो ड्रेस का पहना था आजकल ना गोल्ड डालने का ना वो नहीं है डॉली, बिल्कुल भी। मैंने। हाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी डाल दो, सबसे बढ़िया है। वो देखा नहीं था हमने, मॉल में गए थे, आर्टिफिशियल क्या था सार्थक वो गीवा गीवा की और स्वराज स्वराज की जब देखा था 33 हज़ार की, चालीस- वो स्वराज की था, स्वराज की जो भी है पोलैंड का ब्रांड है, लाइफ स्टाइल से मैंने देखा था भाई, डायमंड को भी फेल करता है वैसे। पोलैंड का ब्रांड, पोलैंड का ब्रांड है बाहर का। पैलेडियम था, पैलेडियम जैसे वो होता है ना, प्लेटिनम होता है, वाइट गोल्ड होता है, एक पैलेडियम। हाँ जो भी इतनी है। सी माला डॉली कहती कितने की ऐसे लग रही है, नॉर्मल है, हाँ, मगर मैंने- 33,000 रुपए की है ये, भाई मैंने कहा भाई और रीसेल 33,000 वैल्यू नहीं है उसकी बिल्कुल भी। नहीं, रीसेल वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं, वो डायमंड का पर फेल नहीं करता है। वो सिल्वर और गोल्ड दोनों से ज्यादा महंगा मटेरियल है palladium। हैं सिल्वर और गोल्ड महंगा है, बट बेचने जाओ तो बेटे उसकी कोई कीमत नहीं है ना, प्लैटिनम से भी ज्यादा महंगा तो फिर उसकी कोई कीमत तो नहीं है। होगा। होगा, फिर एक बार देख कर पता आएंगे। नहीं, फिर हमने एक्चुअली तो रुके ही नहीं वहाँ पर। ज्यादा रेट भी था, दूसरा हमें कुछ सामान खरीदना था और मैंने वहाँ टाइम वेस्ट भी नहीं कर पाए ना। एक बार चेक करके आते हैं हाँ चेक करके आओ, छोटा मोटा कोई चीज लेना हो तो इंसान ले सकता है। फिर इंसान को लगता है जब इसकी इतनी कीमत है, क्योंकि नगों से भरा हुआ है, उसकी जो
नीचे की परत होती है वो गोल्ड है क्या चीज हमें पता भी नहीं है ना। तो फिर गोल्ड का तो नहीं पता पूछा है। ही नहीं ना हमने पूछा भी नहीं हमने किया इतनी भी ज्यादा जानकारी नहीं लिया। जानकारी जाएंगे लेते तो फिर जानकारी शायद करते होता है। तो गाइज बस इसी के साथ कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर जाएंगे जानकारी लेंगे क्योंकि भाई छोटी छोटी जो चैनें थी वो इतनी महंगी थी, स्टाइलिश बहुत ही सारी स्टोन वाली थी। और एक सेट देखा भाई मैंने, वो 2,70,000 रुपये का सेट था और बिल्कुल हल्का सेट था एकदम। Guys, उसमें इसको डायमंड सही में डायमंड उसके आगे कुछ भी नहीं है। इतना प्यारा इतनी इतना चमक प्यारा। या लाइटों से कारण चमकती नहीं कैसे नहीं थी? नगों का चमक नकली में भी इतना है तो सोचो तो असली भी चीज है ना। दूसरी वाली कैरेट साहब तक वो मेरे को नहीं बोलना आ रहा नाम। क्या करूं? प्लेडियम 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 पैलेडियम जो भी है मुझे नहीं पता। पर वही पहले है। बोल प्लेडियम। यार तुम रहने दो मुझसे तो हमेशा ऐसे ही बुलवाते मेरे को नहीं आता बोलना। तो गाइज बस इसी के साथ कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। डॉली की वो टांग खींच ली है। जब जब जाएंगे देखो ऐसे कोई मौका मिलता है नहीं इनको टांग सच में खींचना होता है। सीरियस वाली बात बता रहा हूँ, जब जाएंगे पूरा ब्लॉग बना के आएंगे और सारी चीजें पूछ के आएंगे। अगर एक उस टाइम में हमें टाइम नहीं था, हमें बहुत जल्दी में था। आपने अपनी शॉपिंग भी कहाँ करी है? हाँ तेरे टाइम ही नहीं था। ये कविता ने अपनी घड़ी ले ली। मेरा तो बहुत कुछ आ रहा है। मेरा पैसे भी जुड़ा है। आने वाला है। कुछ आप भाई अपने से मिलाना, कुछ मैं अपने पैसे डाल दूंगी तो मेरी पक्का। अच्छी चीज बन जाएगी। सरप्राइज के चक्कर में छोटी मोटी चीज मत ले आना फिर, अच्छा पक्का कि मिला के ज्यादा बड़ी चीज आ जाएगी ना थोड़ी। पक्का। हाँ मैं तो पहले ही सोच रही थी कि मैं कोई चीज ले लूंगी, चाहे गोल्ड में लूँ चाहे डायमंड में लूँ, पर मैं ले लूंगी। मैं पैसे वेस्ट नहीं करूंगी अपने। अच्छा मेरे से थोड़ी और ले लो, डलवा लियो। यही तो मैं कह रही हूँ। चलो गाइस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट बाय। गाइस।